हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी हमारे नर्सिंग बंधु है उन सब का स्वागत है हमारे माही सर नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, जहां हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कुछ नर्सिंग टॉपिक्स भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएं। और लाइक और शेयर करें जिससे आप जैसे और भी जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बनना चाहते हैं उनका भी बेनिफिट मिले। तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो ये रहा, विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। पॉजिटिव प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन नेसेसरी होता है? ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी एचसीजी, सी प्रोजेस्टेरोन एंड डी ऑक्सीटोसिन। फटाफट से इसका जो राइट आंसर वो कमेंट कर दीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है बी एचसीजी हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी को बताता है, हार्मोन प्रेजेंस होता है। ये क्या है? प्रोबेबल साइन है, प्रोबेबल साइन, नॉट पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, an important landmark of the pelvic that determine the distance of descent of the head is known as। ऐसा कौन सा pelvic का लैंडमार्क है जहां पे जो हेड पार्ट डिसेंट होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए ischial spines, बी sacrum, सी linea terminalis, डी ischial tuberosities। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए ischial spine, जहां पे क्या होता है आपका फीटस का और ischial स्पाइन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, जो है क्या कहता है अपने, द अम्बिलिकल वेन कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंटर्स द फीटस विद। मीन्स जो अम्बिलिकल वेन जो ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा से फीटस के अंदर जब वह एंटर करती है तो उस समय उस वेन के अंदर क्या रिएक्शंस होता है, उसके अंदर क्या होता है? तो ऑप्शन है ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद 25% सैचुरेशन, और बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 80% सैचुरेशन, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। मीन्स जो ब्लड कैरी कर रही है अम्बिलिकल वेन वो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सी। कौन सा होगा? सी। जो ब्लड कैरी कर रही है अम्बिलिकल वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वो भी कितना? 80% सैचुरेशन के साथ में। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, What is the principal carbohydrate present in amniotic fluid? मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका कौन सा पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मीन्स ज्यादा मात्रा के अंदर? ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी मैल्टोज, डी गैलेक्टोज। मीन्स सभी के सभी क्या है? ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट्स, अमोंग देम विच इज इन हायर थिंग्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ग्लूकोज। क्लियर? वो भी कितना होता है? 20%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हम इनमें से क्या एडमिनिस्टर करते हैं? ऑप्शंस आर ए फीटल कॉर्टिसोल, बी एस्ट्रोजन, सी एचसीजी एंड डी ऑक्सीटोसिन। तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संकेन फॉन्टेनल साइन प्रेजेंट इन। संकन फॉन्टेनाइल्स
किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आर ए डाउन सिंड्रोम, बी डिहाइड्रेशन, सी हाइड्रोसेफलस, डी टर्नर सिंड्रोम। गिव द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है आपका डिहाइड्रेशन। मीन्स बच्चों के अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर जो फॉन्टिनल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, एक दबाव बन जाता है। जैसे कि ये आपका स्कल है और ये आपका एंटीरियर फॉन्टिनल्स है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका संकन हो जाता है और डीप चला जाता है। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है डिहाइड्रेशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी फ्लूइड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? एपार्ट सिंड्रोम इज, एपार्ट सिंड्रोम किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है? ए प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एंटीरियर सूचर्स, बी प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर सूचर्स, सी प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर्स, और डी इज द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो गिव मी द राइट आंसर, क्विक हरी अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर्स। जो कोरोनल सूचर्स होता है उसके प्रीमेच्योर होने से क्या होता है? अपार्ट सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। एवरेज इसका जो क्लोजिंग टाइम होता है वो होता है 24 ईयर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चाइल्ड। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है मम्स का? ठीक है, ऑप्शन है ए पैनक्रेटाइटिस, बी ऑर्काइटिस, सी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड डी पैराडोंटाइटिस। तो मम्स मीन्स दैट इज अ वायरल डिजीज और इसका एजेंट क्या होता है आपका? पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस होता है और इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है चिल्ड्रंस के अंदर दैट इज ऑर्काइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आपका? बी है। कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। ये होता है चिल्ड्रन में। अगर अपन एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट में अगर मम्स होता है तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। बच्चों में क्या होता है? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। और एडल्ट की बात करते हैं तो वो होता है आपका ऑर्काइटिस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पोलियो साइट ऑफ लीजन इज, पोलियो के अंदर जो लीजन्स बन जाते हैं वो कौन सी साइट में बनते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस ए है डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बी एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सी ब्रेन एंड डी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न्स के अंदर क्या होता है? पोलियो के लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन इन फीटस। फीटस के अंदर जो स्केलेटल मैच्योरेशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है आपके ए टेस्टोस्टेरोन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन एंड डी प्रोजेस्टेरॉन। सो द राइट आंसर इज थायरॉक्सिन। जो क्या होता है? बच्चों के अंदर फीटस के अंदर जो स्केलेटल होते हैं उसका मैच्योरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑकर एट। ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होता है? ऑप्शन है ए स्कूल गोइंग एज, बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सी एडोलसेंस एंड डी इन्फेंसी। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फेंसी, डी, जहां में ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और बात करते हैं तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है लेटर मंथ ऑफ फीटल लाइफ एंड अर्ली इन्फेंसी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A structure is made up of two or more tissue is termed as। ऐसा स्ट्रक्चर जो दो या दो से अधिक टिश्यू से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बी ऑर्गन, सी ऑर्गन सिस्टम एंड डी सीरस मेम्ब्रेन।
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स एनी ऑर्गन। ऑर्गन के एग्जांपल से ब्रेन, स्टमक, हार्ट, वो क्या होते हैं, मोर देन 2 टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट, द विसरल प्लूरा इज, प्लूरा मीन्स कवरिंग ऑफ लंग्स। लंग की जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है उसे अपन प्लूरा कहते हैं। तो विसरल प्लूरा कौन सा होता है? ऑप्शन है ए थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम, बी मेम्ब्रेन लाइनिंग द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, मेम्ब्रेन लाइनिंग द सरफेस ऑफ लंग्स एंड फ्लूइड अराउंड द लंग्स। मीन्स प्लूरा के 2 पार्ट होते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन के 2 होते हैं, एक होता है विसरल, ठीक है, एक होता है विसरल, ठीक है। तो इसके अंदर जो विसरल प्लूरा होता है, विसरल का मतलब होता है ऑर्गन, तो ये लंग्स को कवरिंग करता है, वो होता है आपका विसरल पार्ट। क्या होता है? विसरल पार्ट। एक होता है पैराइटल पार्ट। क्या होता है? पैराइटल। पैराइटल होता है जो आउटर सरफेस होती है, और विसरल जो होती है इनर सरफेस होती है, वो क्या करती है, आपको लंग्स को कवर करती है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन टू बी नोटिस्ड बाय अ रजिस्टर्ड नर्स इन हिप फ्रैक्चर। अगर किसी का हिप फ्रैक्चर होता है तो कौन सा साइन रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा नोटिस होगा? ए लेंथन्ड एंड इंटरनली रोटेटेड, बी शॉर्ट एंडेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, सी शॉर्ट एंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड, डी लेंथन्ड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। अगर हिप फ्रैक्चर होता है तो उस समय क्या साइन देखने को मिलेगा? तो इसके अंदर मिलेगा अपने को शॉर्ट एंड एक्सटर्नली रोटेशन। तो राइट आंसर आपका है बी। मींस जब हिप फ्रैक्चर होता है तो हिप फ्रैक्चर होने के बाद में जो बोन होती है वो क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, और उसका क्या होता है? एक्सटर्नल रोटेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज, लाइफ की, जीवन की जो बेसिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है? ए एटॉम, बी वाटर, सी सेल एंड डी केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, डॉर्सल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी हैज 2 डिविजन्स, सेलेक्ट फ्रॉम ऑल। जो अपनी डॉर्सल कैविटी होती है उसके 2 डिवीजन होते हैं, इनमें से कौन से वो 2 डिवीजन है? पहले हम बता देते हैं। जो बॉडी होती है इसके अंदर 2 होते हैं, एक होती है डॉर्सल कैविटी, एक होती है वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी होती है जो क्या होती है? आपके फ्रंट साइड में होती है, और डॉर्सल होती है आपके बैक साइड में होती है। ठीक है, जो बैक साइड में कैविटी होती है वो होती है, एक तो होती है आपके क्रेनियल, क्या होती है आपके? डॉर्सल एंड वेंट्रल क्रेनियल, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। जो वेंट्रल और फ्रंट में होती है वो होती है आपके थोरेसिक, एंड एक होती है एब्डोमिनोपेल्विक। ठीक है, आगे जाके एब्डोमिनोपेल्विक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आपके क्रेनियल एंड स्पाइनल, मींस सेकंड एंड थर्ड, किस में आ रहा? बी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है आपका? बी है। क्रेनियल एंड स्पाइनल 2 सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेड कलर वेंचुरी मास्क। रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क है उसके अंदर कितने परसेंटेज ऑक्सीजन और उसका फ्लो रेट क्या होता है? जो वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग कलर कोडिंग्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 31 एंड 6 लीटर, बी 35 एंड 8 लीटर, सी 40% एंड 10 लीटर, एंड डी 60 एंड 15 लीटर। तो हम बात कर लेते हैं इसके जो भी कलर कोडिंग्स होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू, फिर होता है आपका व्हाइट, फिर होता है आपका ऑरेंज, फिर होता है आपका रेड, सॉरी येलो, क्या होता है आपका? येलो,
देन रेड, देन ग्रीन। ठीक है, तो ब्लू में होता है आपका 24 एंड 2, व्हाइट में होता है आपका 28 एंड 4 लीटर, ऑरेंज में होता है आपका 31 एंड 6 लीटर, येलो में होता है आपका 35 एंड 8 लीटर, रेड में होता है आपका 40 एंड 10 लीटर, और ग्रीन में होता है आपके 60 एंड 15 लीटर। ये है आपके वेंचुरी मास के कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज एंड फ्लो होता है। तो अपने रेड देखा है, तो रेड कितना होता है 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, और इसका जो राइट आंसर है वो है सी 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। ट्रीटमेंट ऑफ ADHD इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट, मीन्स ADHD का जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व नहीं होती है इनमें से। ऑप्शन है ए बार्बिट्रेट्स, बी एंटी डिप्रेसेंट्स, सी लिथियम कार्बोनेट एंड डी एम्फीटेमाइंस। ADHD क्या होता है बता दें हम आपको। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग्स नहीं देते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स अपन नहीं देते हैं क्योंकि जो बार्बिट्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी, क्या करती है, इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी बढ़ा देती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या करती है, आपकी एक्साइटमेंट को कम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम फॉर MMSE। MMSE के लिए एक्रोनिम क्या है। ए है, ऑप्शन है मल्टी मेमोरी स्टेट एग्जामिनेशन, बी मल्टीपल मेंटल स्ट्रेटा इवैल्यूएशन, सी मेटा मेंटल स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन, डी है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है डी मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ में। वो है द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट इन अ साइकेट्रिक सेटअप इज टर्म्ड एज। मीन साइकेट्रिक सेटअप के अंदर पेशेंट और नर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस ए है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, बी है प्रोसेस रिकॉर्डिंग, सी इंटरव्यू टेक्निक एंड डी इज द केस स्टडी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है बी प्रोसेस रिकॉर्डिंग। मींस जो भी कन्वर्सेशन इज बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इज कॉल्ड द प्रोसेस रिकॉर्डिंग। इन दैट रिकॉर्डिंग ऑल द कन्वर्सेशन इज राइट डाउन बाय द नर्स। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताइए, फीडबैक जरूर दें इसका। थैंक यू सो मच बाय माहिर सर नर्सिंग। और जिसको भी ये PDF मंगवाना है इसके क्वेश्चंस के, वो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मंगवा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। शेयर जरूर करें और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए, जिससे और भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको बेनिफिट हो जाए। हम ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट MCQs आपके लिए लेके आएंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ASIC, नॉर्सेट, CRPF के है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी हम क्या करेंगे, आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।